हेलो फ्रेंड्स, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये दिया हुआ है और गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम इज -0.74 और आयरन का है -0.44। तो हम लोग हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए Cr से Cr3+ बन रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ Fe2+ से Fe बन रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए चाहिए। जो नेट रिएक्शन हो जाएगी, वो नेट रिएक्शन करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें और क्रोमियम वाले में 2 से। तो हमारी नेट रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2Cr + 3Fe2+ goes to 2Cr3+ + 3Fe। और यहाँ से हम लोग को मालूम चल जा रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, क्योंकि देखिए इधर देखिए आप कि 3 से इंटू का 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जब 2 में इधर इंटू का तभी भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे मालूम चल गया 6 है। और हम लोग जानते हैं ई सेल का फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 RT/NF log C1/C2। और हम लोग जानते हैं कि अगर इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू n ना लिखा जाए और t की वैल्यू अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है अपनी 0.05912। तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे ई नॉट सेल जो हमारा है वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। तो यहाँ पे कैथोड हम लोग को मालूम है, कैथोड अपना क्रोमियम है, नहीं कैथोड अपना आयरन है, तो -0.44। फिर माइनस एनोड अपना क्रोमियम है, क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन, एनोड और क्रोमियम क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा -0.741। तो इस ई नॉट सेल हमारा हो गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू +0.30। तो अब ई सेल देखिए, ई सेल इज इक्वल टू 0.30। और इस हमने बताया कि इसको हम लोग लिख लेंगे 0.0, फिर से इसको लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। तो ये 0.30 माइनस 0.05912 अपॉन n की वैल्यू 6 है, तो n। और यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 2। तो हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉग C1 कंसंट्रेशन ऑफ 1 हमारा दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ मतलब क्रोमियम के साथ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 10 - 2। नहीं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, इधर आप रिएक्शन देखिए। तो यहाँ पे रिएक्शन, ये नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो इसमें देख 2Cr/3 ये होगा, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो Cr, तो ऐसे लिख लेते हैं, तो Cr+3 को स्क्वायर अपॉन आयरन +2 का क्यूब। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू रख लेंगे। तो वैल्यू रखने 0.1 का स्क्वायर हो गया, 0.1 क्रोमियम दिया हुआ है और आयरन का दिया है 0.01, तो इसका क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10.6 बन जाएगा, नहीं, ये 10 - 2 हो जाएगा और ये 10.6 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया तो log 10 आ गया, 10 की पावर 4। और log की प्रॉपर्टी आती है, पावर आगे जाती है, तो log 10 और ये बेस 10 पे है, तो इस कितने की वैल्यू 1 हो गई। तो हम लोग जो ई नॉट सेल हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया -3.03 और
0.05912 और अपॉन n की वैल्यू 6 थी और ये 4 आगे आ गया था। तो अब देखिए, अब एक आप नोट कर लीजिए, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये आना ही आना है और आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 0 इरेज कर लेते हैं। तो अब 0.05912, एक तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है अपॉन डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू अपनी हो जाती है 0.2956 और एक आता है जैसे कि इस क्वेश्चन में 0.5912 अपॉन 6, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.00985। तो अगर अब यही वाला, अब ये याद रखिए कि ज़्यादा तो क्वेश्चन आप बहुत हेल्प करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ई नॉट सेल हमारा हो गया, ई सेल 0.30 माइनस 0.05912 अपॉन, ये तो इसकी वैल्यू में आपने बता दिया, अपॉन 6 की वैल्यू होती है 0.09859 इंटू 4, तो इसकी 4 से इंटू प्लस देते हैं, ये आएगा 4 5 20, 24 8 32 33 36 3 39 और ये इतना अपना आ जाएगा ये, और डेसिमल लगाना है तो ये अब आ जाएगा आपका 0 पॉइंट इतना। तो अब इसको हम मोटा मोटी 3 डिजिट तक ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, इतना छोड़ देते हैं। तो ये अब आपका आ गया 0.30 माइनस 0.039, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए तो आ गया 0.26 वोल्ट। यही अपना आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना है तो मतलब चाहिए इसके सॉल्यूशन, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।